और इसी दिन से होली की शुरुआत हो जाती। फूल है तो ये भी हम बुक्स के ऊपर के अंत में हमें आरती जरूर करनी। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय सरस्वती माता जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सरस्वती पूजा की आसान विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन सी एक सामग्री है जो माता को इस दिन जरूर चढ़ानी चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। सरस्वती पूजा माघ महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को हम बसंत पंचमी बनाते हैं और इसी दिन माता सरस्वती का पूजन किया जाता है और इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इसी दिन से होली की शुरुआत होती है और इस बार सरस्वती पूजा 14 फरवरी दिन बुधवार को पड़ा है। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी ले लेना है। तो आपके पास अगर चौकी है तो चौकी ले लीजिएगा। चौकी अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी पीढ़ा हो, पाटा हो, उस पर भी पूजा कर सकते हैं। और एक हमें ये माता का फोटो ले लेना है। आपके पास फोटो है तो फोटो का भी पूजन कर सकते हैं। मूर्ति लाए हैं तो आप मूर्ति का भी पूजन कर सकते हैं। तो जिस जगह पर आपको पूजा करना है वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें चौकी रख लेना है। चौकी पर आप पीले रंग का ही वस्त्र बिछाइएगा। सरस्वती पूजा में पीले रंग का ही विशेष ज़्यादा महत्व है। तो आप पीला वस्त्र बिछा लीजिएगा और आप भी पीला कलर का ही साड़ी पहनिएगा। साड़ी पहने, सूट पहने, लेकिन पीला ही होना चाहिए और अच्छे से सज सवर के ही हमें माता का पूजन करना चाहिए। पैर में महावर लगा लीजिएगा, मांग में सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र गले में, मतलब जो भी श्रृंगार होता है हमें करके ही माता का पूजन करना चाहिए। और अगर आपके पास चूड़ी हो या लहठी हो तो पूजा से पहले आप लोग ज़रूर पहन लीजिएगा। और पूजा करने के लिए हम चौकी ले लेंगे। चौकी हो आपके पास तो चौकी पर भी आप पूजा कर सकते हैं, या आपके पास चौकी नहीं है तो आप कोई भी पाटा पीढ़ा हो आपके पास तो वो बिछा लीजिएगा और उस पर हमें पीला वस्त्र बिछा लेना है। आपके पास जो भी पीला कपड़ा हो वो बिछा लीजिएगा। और इस दिन पूजा में पीले कलर का ही विशेष ज़्यादा महत्व है। और हम माता को आसन देंगे, तो ये हम इस पर माता को चुंदरी पर आसन देंगे। और आप आसन चावल का भी दे सकते हैं या फूल का भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर माता को आसन दे दिए हैं और फोटो को आप अच्छे से कपड़ा भिंगा के पहले ही पोंछ लीजिएगा। मैं यहाँ पर फोटो को पोंछ के ही रखी हूँ। तो इस पूजा में कलश की स्थापना की जाती है, तो कलश की स्थापना आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या आप सिर्फ चावल का एक जगह ढेर लगा के भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अष्टदल कमल बनाएंगे और कलश की स्थापना हमें पूजा में ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता का आवाहन हम कलश में करते हैं। और हम कलश पे स्वास्तिक बनाएंगे। आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, नहीं तो 5 जगह रोली से आप टीका भी लगा दीजिएगा और कलश पर आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। और इसके कंठ पर आप वस्त्र स्वरूप मौली बांध दे। तो आप 3 बार या 5 बार इस तरीके से मौली धागा जो होता है वो लपेट दीजिएगा। कलश पर आप लोग स्वास्तिक बना लीजिएगा, कंठ में मौली बांध देना है। 3 या 5 बार आप लोग मौली को इस तरीके से लपेट दीजिएगा। और पहले हम कलश में गंगाजल डाल देंगे, उसके बाद कंठ तक हम इसमें कलश में हम ये डालेंगे। ये सुपारी है, ये सिक्का है, ये हल्दी की गांठ, ये अक्षत है और एक फूल है।
आप कलश में ये सब सामग्री डाल दीजिएगा। और उसके बाद ये हम आम का पत्ता लेंगे, तो आप आम का पल्लो ले लीजिएगा। और आम का पल्लो जब भी लीजिएगा तो 5, 7, 11, 21 इसी मात्रा में होना चाहिए। और कोई भी पत्ता कहीं से टूटा फूटा ना हो, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आम का आपको पत्ता नहीं मिलता है तो आप अशोक का भी पत्ता ले सकते हैं। तो ये हम देखिए इस तरीके से हल्दी से थोड़ा सा रोली से हम पत्ते को भी थोड़ा सा सजा देंगे। कलश के ऊपर हम यहाँ पर ये आम का पल्लू रख दिए हैं। कलश के ऊपर हम पूर्ण पात्र रखेंगे, तो आप इसमें चावल ही रखिएगा। इस पूजा में कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है। तो एक ये हम नारियल ले लेंगे और नारियल के ऊपर कोई भी आप पीला वस्त्र लपेट दीजिएगा। हो तो आप पीला वस्त्र लपेट दीजिएगा, नहीं तो हम इस तरीके से सिर्फ कलावा भी लपेट सकते हैं। और कलश के ऊपर जब भी हम नारियल रखेंगे तो नारियल का मुख हमारी तरफ ही होना चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। के पास अगर गणेश जी की मूर्ति हो तो आप गणेश जी का फोटो या मूर्ति भी रख सकते हैं, नहीं तो हम सुपारी से गणेश जी बनाएंगे। तो इस तरीके से मौली का जो धागा रहता है उसको आप लोग लपेट दीजिएगा और हम इससे गणेश जी बनाएंगे। सुपारी से गणेश जी बनाए हैं और उसके बाद हम यहाँ पर गणेश जी को चावल का आसन देंगे। पूजा के लिए अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं। और ये मेरे पास पीला बाती था तो इसीलिए मैं पीला बाती डाली हूँ। दीपक सबसे पहले प्रज्वलित कर लेंगे क्योंकि पूजा का साक्षी दीपक ही होता है। और सबसे पहले अब हम स्नान कराएंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। सबसे प्रथम पूजा गणेश जी की होती है। उसके कलश को स्नान कराएंगे। उसके बाद अब हम माता को स्नान कराएंगे। और जब भी स्नान कराइएगा तो 3 बार आप जल का भी इस तरीके से छींटा देके स्नान करा सकते हैं। आपके पास पंचामृत है तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो हम कुछ चंदन का टीका लगाएंगे, उन्हें रोली का टीका लगाएंगे और आप हल्दी का भी टीका लगा सकते हैं, सिंदूर का भी टीका लगा सकते हैं। हम गणेश जी को सिंदूर भी लगाते हैं, तो हम गणेश जी को टीका लगा दिए हैं। उसके बाद हम ये अक्षत चढ़ा देंगे और हम ये वस्त्र स्वरूप गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे। तो ये हम देखिए वस्त्र स्वरूप भगवान को कलावा समर्पित किए हैं। ये है जनेऊ, तो हम भगवान को ये जनेऊ चढ़ाएंगे। उसके हम गणेश जी को फूल चढ़ाएंगे। सबसे पूजा पहले हमें गणेश जी की ही करनी चाहिए। तो ये दुर्वा है तो हम ये देखिए गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएंगे। गणेश जी को दुर्वा बहुत ज़्यादा ही प्रिय है, तो आप लोग भी दुर्वा ज़रूर चढ़ाइएगा। उसके बाद अब हम कलश का पूजन करेंगे। तो कलश के ऊपर भी हम इस तरीके से रोली से टीका लगाएंगे। नारियल पर भी आप लोग टीका लगा दीजिएगा। और उसके बाद अब हम यहाँ पर कलश पर भी अक्षत चढ़ाएंगे। और वस्त्र स्वरूप आप मौली तो हम दिए हुए हैं, लेकिन आप मौली भी इस तरीके से वस्त्र स्वरूप हम कलश पर रख देंगे। ये फूल है तो हम फूल चढ़ा देंगे। तो ये हमारा कलश का भी पूजन हो गया। अब माता को हम ये चुंदरी समर्पित करेंगे। माता को आप लोग पीला ही चुंदरी लाइएगा। और ये देखिए हम माता को ये चुंदरी वस्त्र स्वरूप दे दिए हैं। आपके पास अगर चुंदरी नहीं है तो वस्त्र स्वरूप आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद हम माता को ये तिलक लगाएंगे। तो ला चंदन का भी हम तिलक लगा सकते हैं। और ये देखिए ये रोली है तो रोली का भी माता को टीका लगा देंगे। और उसके बाद हम अक्षत इस तरीके से माता को चढ़ा देंगे। तो ये हम माता को माला पहनाएंगे। माता को ये माला पहना दिए हैं। और ये सिंदूर है तो हम माता की मांग में सिंदूर भरेंगे। और सरस्वती माता को सिंदूर लगाया जाता है, तो आप लोग माता को सिंदूर लगा दीजिएगा।
और जब भी लगाइएगा तो 3 बार या 5 बार आपको लगाना चाहिए। और जो ये सिंदूर बच जाता है उसे आप लोग अपनी मांग में भर लीजिएगा। उसके बाद हम माता को फूल चढ़ाएंगे और इस दिन पीले कलर का फूल पूजा में हमें ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। पूजा में पीला और उजला यही 2 कलर का विशेष ज़्यादा महत्व है। और दीप का भी पूजन कर लेंगे। तो इस तरीके से फूल में थोड़ा सा रोली और अक्षत लगा के हम दीप का पूजन कर लेंगे। और बसंत पंचमी के दिन अबीर माता को हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसी दिन से होली की शुरुआत हो जाती है, तो हमें माता को अबीर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो आप लोग इस तरीके से फूल में लगा के भी माता के पास रख दीजिएगा। और माता के यहाँ पर माथे पर भी हमें अबीर का टीका लगाना चाहिए। और गणेश जी को भी हम यहाँ पर इसी दिन से होली की शुरुआत हो जाती है, इसीलिए हमें पूजा में अबीर का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पर हम कलश देवता के ऊपर भी ये अबीर फूल में लगा के रख देंगे। में थोड़ा सा अक्षत और फूल लेके हम कलश में जितने देवी देवता हैं उनका आवाहन करेंगे, माता सरस्वती का आवाहन करेंगे, गणेश जी का आवाहन करेंगे। और ये काम आप लोग पहले कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा पीछे हो गई हूँ। तो आपको बोलना है, माँ सरस्वती, कलश में जितने भी देवी देवता हैं, गणेश भगवान, आप लोग आइए मेरी पूजा को संपन्न कीजिए। और जो ये अक्षत फूल है वो यहाँ पर हम छोड़ देंगे। और इस तरीके से हमें माता का आवाहन करना है। और ये काम आप लोग पूजा करने से पहले ही कर लीजिएगा। ये इत्र है तो हम माता के वस्त्र में इत्र लगा देंगे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हमें इत्र का प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। माता को इत्र ज़रूर लगाएं। और हम यहाँ पर गणेश जी के लगा देंगे। कलश के ऊपर भी हमें इस तरीके से इत्र का छिड़काव करना चाहिए। तो ये श्रृंगार की सामग्री है, तो आप चूड़ी, सिंदूर, बिंदी भी माता को चढ़ा सकते हैं, या आप और कुछ भी ज़्यादा इसे चढ़ाना चाहते हैं, मेहंदी, महावर, तो वो भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कम से कम ये 3 सामग्री हमें माता को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो माता से स्पर्श करा के हम यहाँ पर रख देंगे। इस दिन जो भी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं वो माता के पास हमें रखनी चाहिए। और आप अपने बच्चों के लिए एक नई कॉपी और एक पेन उनके लिए ज़रूर रखिएगा। और अगले दिन हम जब चौकी हटाते हैं उस समय माता के पास से ये कॉपी और पेन बच्चों को दे दीजिएगा। इससे बच्चों की पढ़ाई जो होती है वो अच्छी होती है, वो पढ़ने में ज़्यादा मेधावी होते हैं, तेज होते हैं। तो ये एक काम आप लोग ज़रूर कीजिएगा। एक कम से कम नई कॉपी आप लोग अपने बच्चे के लिए और पेन ज़रूर माता के पास रखिएगा। और बच्चों की जो किताबें होती हैं वो पूजा के दिन वहाँ पर हमें ज़रूर रखनी चाहिए। और आप भी जो पाठ करते हैं, मेरे पास ये गीता का किताब है, तो ये हम माता के पास यहाँ पर रखेंगे। और किताब का भी इस दिन पूजन किया जाता है। के ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा हम रोली लगा देंगे और यहाँ पर हम अक्षत छिड़क देंगे। फूल है तो ये भी हम बुक्स के ऊपर, किताब के कॉपी के ऊपर रखेंगे। और पूजा में आप लोग किताब और कॉपी ज़रूर रखिएगा। और अपने बच्चों के लिए एक नई कॉपी और एक पेन आपको ज़रूर रखना चाहिए। और सुबह होके ही आप लोग वो पेन और कॉपी बच्चों को दीजिएगा। तो माता को, गणेश जी को, वरुण देव को, माता को ये धूप बत्ती दिखा देंगे। और इस दिन हमें पीले रंग का ही माता को भोग लगाना चाहिए। तो आप बूंदिया का भोग लगा सकते हैं। हमारे इधर बूंदिया का ही भोग माता को विशेष रूप से लगाया जाता है। बूंदिया का भोग लगा सकते हैं, लड्डू हो तो लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। इस दिन हमें पीले कलर का ही माता को भोग लगाना चाहिए। तो पीला फल में ये संतरा हो गया, ये केला है। इस दिन माता को बेर का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। पूजा में और कुछ भोग लगाएं या ना लगे, लेकिन बेर इस दिन ज़रूर माता को भोग लगाना चाहिए। और इस बसंत पंचमी के दिन ही भगवान श्री राम माता सबरी के कुटिया में आए थे, इसीलिए बेर का इस दिन विशेष ज़्यादा महत्व है। तो इस दिन हमें
माता को बेर का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। बेर हो गया, गाजर और केसौर, हमारे इधर इसे केसौर भी बोला जाता है। और पीला फल में आप केला, संतरा ये सब ले सकते हैं, लेकिन कम से कम बेर, गाजर और केसौर ये 3 सामग्री और बूंदिया या लड्डू आप भोग ज़रूर लगाइएगा। लेकिन बेर आपके पूजा में अवश्य होना चाहिए। आप पढ़ाई से संबंधित भी किताब कॉपी यहाँ रख सकते हैं। और जो वाद्य यंत्र है, मान लीजिए आप बीना बजाते हैं या आप मतलब म्यूजिक सीखते हैं, तो गिटार रखे हुए हैं, सितार रखे हुए हैं, या पूजा की जो घंटी है वो भी हमें कोई भी वाद्य यंत्र माता के पास रखना चाहिए। तो हम घंटी का भी पूजन कर लेंगे। तो घंटी के ऊपर भी हम तिलक लगा देंगे, थोड़ा सा हम ये चावल का टीका लगा देंगे और ये फूल चढ़ा देंगे। कोई भी वाद्य यंत्र जो भी आपके घर में है उसका प्रयोग पूजा में आप लोग अवश्य कीजिएगा। पर जब भी हम माता को, भगवान को भोग लगाएंगे तो एक लोटे में आप लोग जल भर के अवश्य रखिएगा। पूजा के अंत में हमें आरती ज़रूर करनी चाहिए, तो आप कपूर से ही आरती कीजिएगा। और सबसे पहले हम गणेश जी की आरती कर लेंगे और उसके बाद हम माता सरस्वती की आरती करेंगे। आरती कीजिएगा तो घंटी बजाते हुए ही आरती करनी चाहिए। और आप सरस्वती माता की आरती कर सकते हैं, गणेश जी की आरती कर सकते हैं। तो आरती आप लोग अवश्य कर लीजिएगा और इस आरती को पूरे घर में घुमा दीजिएगा। आरती पूरे घर में हमें पूजा के बाद ज़रूर घुमानी चाहिए। इससे हमारे घर से जितनी भी नेगेटिविटी होती है ख़त्म होती है और हमारे घर का जो वातावरण होता है वो अच्छा होता है। इसीलिए पूजा के अंत में आप लोग आरती ज़रूर करें। और जब भी आप पूजा कीजिएगा तो पूजा के समय अपने बच्चों को भी ज़रूर बैठाइएगा, क्योंकि ये पूजा बच्चे के लिए ही ज़्यादा किया जाता है। उनकी पढ़ाई अच्छी हो, वो जीवन में अच्छा तरक्की करें, उनके जीवन में मतलब कैरियर से संबंधित कोई भी समस्या ना आए। इसीलिए आप माता सरस्वती का पूजन करें। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी माता सरस्वती का पूजन उन्हें अवश्य करना चाहिए। और एक कॉपी और एक पेन आप लोग बच्चों के लिए ज़रूर रखिएगा और पूजा के अगले दिन वो कॉपी और पेन अपने बच्चों को दे दीजिएगा। हमें बच्चों को आरती भी अवश्य देनी चाहिए। और जो हम ये पूजा में टीका पूजा माता को लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो बच्चों को भी ये टीका आप लोग अवश्य लगाइएगा। और प्रसाद भी आप लोग पूजा के बाद अपने बच्चों को दे दीजिएगा। चौकी हमें सुबह में हटाना है, लेकिन हम ये प्रसाद सब है वो पूजा करने के बाद हटा सकते हैं। थोड़ा सा प्रसाद आप लोग माता के पास रहने दीजिएगा और बाकी हमें हटा लेना है। और पूजा की चौकी हमें सुबह में हटानी है। और इस तरीके से हम आचमन कर देंगे। आज हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और माता को इस दिन आप लोग अबीर ज़रूर चढ़ाइएगा। और अपने से घर में जो भी बड़े हैं, छोटे हैं, तो बड़ों के पैर पर भी आप लोग अबीर रख के प्रणाम कीजिएगा। जो छोटे हैं उनको भी आप टीका अवश्य लगाएं, क्योंकि इसी दिन से फागुन का महीना यानी बसंत ऋतु, होली की शुरुआत हो जाती है। तो इसीलिए इस पूजा में अबीर का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। पूजा के समय हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। और पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह में 7:01 से लेकर 12:35 तक। तो हमें इसी शुभ मुहूर्त में माता का पूजन जरूर करना चाहिए। और आप लोग अपने घर में पूजा अवश्य कीजिएगा। और इस दिन आप लोग अपने से छोटे को और बड़े को अबीर ज़रूर लगाएं। बड़े को आप पैर पर रख के आशीर्वाद ले लीजिएगा और छोटे को भी उन्हें टीका लगाना चाहिए। तो हमें पूजा में इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय सरस्वती माता।